हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? ये बहुत बढ़िया हो गया। एंड आज का हमारा वीडियो फोटोपिया से होने वाला। तो गाइज, फोटोपिया बेसिकली एक फोटोशॉप ही है। जैसा कि आप जानते हो, कंप्यूटर एंड लैपटॉप में जो फोटोशॉप होता है उसमें जो टूल्स होते हैं वही मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ ए वाला एप्लीकेशन ही प्रोवाइड करवाता है, सारे टूल्स फोटोशॉप वाले। तो जैसा कि इसके लिए आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट डाटा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर है। एंड गाइज, इसमें आप देख सकते हैं सारे टूल्स। साइड में आप देख सकते हैं, अगर आपने कभी फ़ोटो बनवाई हो फोटोशॉप वो फोटोग्राफर के पास जाके स्टूडियो पे जाके, तो ये सारे टूल्स होते हैं उसमें रहते हैं। एंड एक ही मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर इतने सारे टूल्स रहते हैं। तो इसको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, आप देख सकते हैं इसमें विंडो वगैरह एंड बहुत सारे टूल्स ऐसे मिल जाएंगे जो फ़ोटोशॉप के ही होते हैं। इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी होती हैं, मतलब थोड़ी बहुत टूल्स नहीं है, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप मोबाइल के अंदर चलता है इसलिए। तो इसमें फ़ोटो को मैं कर लेता हूँ ओपन करने के लिए फाइल में गया एंड अपनी मैं गैलरी से इस फ़ोटो को कर लिया हूँ ओपन। एंड इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फेस में पिंपल्स हैं एंड बहुत ज़्यादा काले धब्बे हैं और फेस भी हमारा ब्लैक टाइप का है। तो इसके लिए आपको जो है ना हीलिंग वाले टूल्स पे जाने के बाद पहला ऑप्शन दिख जाएगा स्पॉट हीलिंग टूल्स ब्रश, इसको चॉइस कर लेना है। एंड यहाँ पे जहाँ पे आपके ब्लैक पिंपल्स हैं उस पर सिर्फ आपको एक डॉट रख देना है और ये ऑटोमेटिकली आपका पिंपल्स या कोई भी दाग धब्बे हैं वो सब रिमूव कर देगा आपके फेस से। सो गाइस, देख सकते हैं कितने आसानी से मैं कर रहा हूँ। तो हमारे फेस के देखते ही देखते सारे पिंपल्स रिमूव हो चुके हैं एंड यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। एंड नॉर्मल फेस में इतने ज़्यादा डॉट्स या कुछ भी नहीं होता है, तो इस फोटो में तो बहुत ज़्यादा है। एंड अब हम सब करने के बाद जाना है इमेज वाले ऑप्शन पे, जो कि ऊपर दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पे बहुत सारे एडजस्ट ऑटो कलर, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पे आपको दिखा दूँ काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। ये सब दिखाने के लिए अब मैं आपको ऑटो कलर पे क्लिक कर देना, तो हमारे फेस का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमको पहले जो मैंने दिखाया तो उस पर जाना है एंड शैडो एंड हाईलाइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अमाउंट का, उसको कम कर देना है एंड इसको भी हमको टोन को कम कर देना है और नीचे वाले को थोड़ा सा, इन सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। तो इससे हमारे फेस को जो शैडो वगैरह है वो सब सेट हो चुकी है। एंड नीचे वाले को कलर को नॉर्मल रखना है और इसको कर देना ओके। सो फोटो इस टाइप की बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है लेयर पैनल पे। लेयर पैनल हमारा राइट साइड रहेगा। इस पे जाने के बाद हमको बैकग्राउंड, मतलब जो रियल लेयर है उस पर प्रेस किए रहना है और इसको नीचे की ओर लाके छोड़ देना है जिस ऑप्शन पे मैंने छोड़ा है। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब हमको डुप्लीकेट लेयर में वर्क करना है, तो फिल्टर पे जाके हमको लेंस ब्लर का ऑप्शन दे देना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे थोड़ा वेट लेगा और हमारा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो लेंस ब्लर पे क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है एंड मैं फ़ोटो को कर दूंगा थोड़ा छोटा। अब हमको यहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट कर देना है। तो ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, इसको थोड़ा करूँगा इंक्रीज़, और जो सबसे ऊपर है उसको इंक्रीज़ करूँगा। एंड नीचे रेडियस का ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और इसको मैं कर दूँगा डन। फ़ोटो को मैंने ब्लर कर दिया है एंड आप देख सकते हैं फ़ोटो में इस टाइप की चेंजिंग हो चुकी है। तो आप अभी वीडियो को पूरा देखते रहना। मैं वापस फ़िल्टर पे जाऊंगा एंड ब्लर पे एंड सरफेस वाले ऑप्शन पे नीचे चला जाऊंगा। ओके, ये हो गया है। तो जो नॉर्मल है उससे मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके, एंड नीचे वाले को भी हमको थोड़ा कम ही कर देना है और इसको कर दूंगा मैं ओके। तो इससे भी काफ़ी चेंजिंग आएगी। जब आप अपनी फ़ोटो में करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चेंजिंग आई है। अब मैं जो लेयर पे ब्लर किया उसको मैं नीचे कर दूंगा एंड बैकग्राउंड वाली लेयर को ऊपर। तो ये नॉर्मल फेस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है इरेजर वाले टूल्स पे एंड इरेजर टूल्स चॉइस कर लेना और ऊपर से साइज को वो इस वाले ऑप्शन को करके साइज को थोड़ा सा हाफ रखना है। और अब अपने फेस में हमको स्मूथ वाला मतलब इरेज कर देना है। तो जो नीचे लेयर है उसका आ जाएगा और जो रियल लेयर है उसका फेस रिमूव होता जाएगा और ब्लर वाली लेयर का फेस आता जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ मैं।
सही है। अब मैं इस पैनल को कर दूंगा ऑफ। तो यहाँ पे फ़ोटो हमारी बन चुकी है। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। सेव के लिए आपको वापस फाइल पे जाना है, एड एक्सपर्ट एज पे, जेपीजी पे, और इसको फुल एचडी पे क्लिक करके सेव कर देना है। सो फोटो हमारी सेव हो जाएगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। इस ऐप्स को चाहिए हो तो लिंक से डाउनलोड कर लेना।